रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको लाइफ लाइन के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो आज की वीडियो भी काफ़ी दिलचस्प है। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैंने अपने ही पाम को चूज़ किया है आपको लाइफ लाइन के बारे में समझाने के लिए। जब मैं अक्सर अपना हाथ शो करता था वीडियो बनाने में, तो जो मेरे स्टूडेंट थे तो वो मेरा हाथ देख के अक्सर ये तबसरा करते थे कि सर आपकी लाइफ बहुत थोड़ी है, आपकी तो ज़िंदगी बड़ी कम है। तो वो बड़े फ़िक्रमंद भी होते थे और किसी हद तक वो उनका अंदाज़ा ठीक भी था, क्योंकि लाइफ लाइन जब आपकी थोड़ी छोटी होती है तो आम तौर पर यही कंसिडर किया जाता है कि जी इस बंदे की लाइफ बड़ी कम होगी। हालांकि इस तरह नहीं है। अब हम इसको समझते हैं। जब मैं अपना हाथ शो करवाता था, जब भी मैं वीडियो बना रहा होता था और ज़रूरत पड़ती थी अपने हाथ को शो करने की, तो जो मेरी लाइफ लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, काफ़ी डार्क है और तकरीबन यहाँ तक नज़र आती है। अब इसको अगर आप 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लें, 10, 20, 30, 40 और ये 50, यानी कि 45 से 50 के दरमियान यहाँ तक मेरी एज शो होती है। तो 45 आमतौर पर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जनाब आपकी 45 होगी। देखिए, ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में होती है। हम सिर्फ एक इल्म के तौर पर, चूँकि इल्म पामिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चूँकि लाइफ लाइन है, तो ज़ाहिर है हमने लाइफ लाइन को हमने रीड करना होता है कि इंसान की कितनी उम्र होगी। तो अगर आपको ये जितनी मेरी लाइफ लाइन शो हो रही है, अगर आपकी आगे लाइफ लाइन नहीं चलती, अगर आपकी इतनी शो होती है और आपके ज़हन में मौत का खौफ बैठ जाता है कि जनाब आपने तो अब जल्दी मर जाना है, आप तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। अगर लाइफ लाइन छोटी है तो अल्लाह ताला आपको 100 साल भी उम्र दे सकता है। देखिए, ये ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। ये लाइनों में नहीं लिखी होती मौत जो है आपकी, ठीक है। ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। हम सिर्फ इसको एक इल्म के तौर पर लेते हैं और जस्ट ये एक अंदाज़ों का इल्म है और इसके भी कुछ असूल हैं। अब लाइफ लाइन आपको बज़ाहिर मेरी लाइफ लाइन छोटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर अब हम इस पिक्चर को जूम करेंगे तो आप देखेंगे जो लाइफ लाइन हमें बहुत ही छोटी नज़र आ रही थी, वो मध्यम मध्यम होती हुई यहाँ से चलती हुई वो तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाती है। यानी कि ये हमें यहाँ तक नज़र आ रही थी, लेकिन ये आगे तक भी जा रही है, ठीक है। अब इसी लाइन को सपोर्ट करते हुए ये गार्डियन एंजल लाइन भी है। यानी कि अब लाइन को यहाँ तक लाइफ लाइन अकेली थी, यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन इसको मिल गई, यहाँ तक गार्डियन एंजल लाइन इसको सपोर्ट करेगी और मज़ीद जो आगे की ज़िंदगी होगी उसमें ये हमें मज़ीद आगे गार्डियन एंजल लाइन नज़र आ रही है। तो अगर आपको लाइफ लाइन के साथ ये वाली गार्डियन एंजल लाइन मिल जाए, ये वाली गार्डियन एंजल लाइन मिल जाए, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। आप लंबी ज़िंदगी की उम्मीद रख सकते हैं, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास गार्डियन एंजल लाइन भी नहीं है, देखिए मेरे पास तो अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की लाइन अगर मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं भी दी, जहाँ तक है, तो गार्डियन एंजल लाइन ये साथ चल रही है। तो वो जो एक गुलाई इस तरह से ज़िंदगी की लाइन को होना चाहिए था, वो थोड़ी टुकड़ों में चल रही है, लेकिन चल रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी छोटी हो भी, जो बज़ाहिर आपको यही लग रहा हो कि मेरी 40-45 साल एज है या ज़्यादा से ज़्यादा 50 एज है, तो बिल्कुल आपको मौत का खौफ अपने दिलो दिमाग में मुसल्लत नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और किसी इंसान के दिलो दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा मौत का खौफ बैठ जाता है, तो वो नफसियाती पेशेंट बन जाता है। वो ज़िंदगी की जो जंग है उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा, वो मेहनत नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि उसके दिमाग में मौत का खौफ इतना ज़्यादा बैठ जाएगा कि वो कोई बहुत अच्छा माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट ही उसे उस टेंशन से या उस उलझन से या इस बीमारी से निकाल सकता है। तो बिल्कुल एक मुसलमान को बिल्कुल मौत का खौफ दिल में नहीं रखना चाहिए। देखें, हमने 100 साल भी ज़िंदा रहे ना तो आखिर एक दिन मर ही जाना है, तो फिर मौत का खौफ इतना ज़्यादा
क्यों हम रखें। लेकिन एक काम ज़रूर करें कि शेरों की तरह ज़िंदगी गुजारें और किसी का दिल ना दुखाएं और कोई ऐसी हरकत ना करें कि आपको ज़िंदगी सर झुका के गुजारनी पड़े। तो बाकी ये है कि मैं मज़ीद अब आपको बताता हूँ लाइफ लाइन के बारे में। ये चूँकि मेरी अपनी लाइफ की बात हो रही है, तो बचपन में काफ़ी बीमारी मैंने देखी। अक्सर फ्रेंड पूछते हैं जनाब कि आप जब इस लाइन को रीड करते हैं तो आप अक्सर यहाँ पर बीमारी का बताते हैं या बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स का बताते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके हाथ में इस तरह का साइन होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और उसके बाद मैंने जब हज़ारों लाखों लोगों के हाथ रीड किए, उन्होंने भी यही बताया कि अगर यहाँ पर इस तरह के जजीरे से बने या यहाँ पर ऐसे कट्स हों तो आपका बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरता है और बचपन में आपकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है। तो मैं बचपन में बड़ा बीमार रहा हूँ, मुझे मलेरिया मेरे ख्याल कोई 4-5 साल तक लगातार मुझे मलेरिया का बुखार हो जाता था और वो बड़ी मुश्किल लाइफ थी मेरी। बचपन काफ़ी बीमारी में गुजरा है। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो लाइफ बीमारी में गुजरी है उसकी भी कंडीशन आप देख लें। उसकी कंडीशन क्या है, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, फिर ये कट, फिर ये कट नज़र आ रहे हैं आपको। ये होती हैं बीमारियाँ या बचपन की प्रॉब्लम्स। लेकिन आगे फिर मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना कोई हादसा हुआ है और ना ही मैंने कोई बड़ी बीमारी देखी है। तो उसके लिए फिर आप देख लें, ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त यहाँ तक आ रही है और कोई मैंने बड़ी बीमारी नहीं देखी। उसके बाद बचपन में जो 4-5 साल की उम्र में मैं बीमार रहा हूँ वही रहा हूँ। उसके बाद तो मुझे बुखार हो जाए कभी कभी या नज़ला ज़ुकाम, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी मैंने नहीं देखी। 1-2 दफ़ा हादसा, शदीद हादसा होते होते मेरी जान बची है, तो उसके लिए ये वाली लाइन होती है। ज़िंदगी की जो हिफाजत करती है ना, जो आपको हादसा से लाइन बचा लेती है, ये वाली लाइन है। अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये होती है गार्डियन एंजल लाइन, अगर ये आपके पास मौजूद है तो मेरा ख्याल है 120 की स्पीड पे जा रही थी हाईएस्ट। तो बहुत सारे लोग थे, हम शादी पे जा रहे थे, तो एक जो हाईएस्ट का अगला व्हील था वो टूट गया और वो जब टूटा तो आप खुद सोच लेंगे 120 की रफ़्तार पे जब गाड़ी जा रही हो तो फिर एक कोई मुआज़ा ही आपको बचा सकता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी आगे तक वो रोड पे इसी तरह 3 पहियों पे हमारी गाड़ी फिसलती रही, चलती रही और सारे लोग शोर कर रहे थे और मैं भी ज़ाहिर है ज़िक्र अल्लाह का कर रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक होता है ना जो मौत का खौफ, वो उस लम्हे भी नहीं था। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि नहीं खौफ आया उस वक़्त भी। बस ये था कि दुआ थी, अल्लाह ताला पे भरोसा था कि अल्लाह ताला जान बचा लेगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई। तो अल्लाह पे आपका जो यकीन है ना, वो आप इतना मजबूत कर लें कि आपके ज़हन में कभी खुदकुशी का आपको ख्याल ना आए। आप अल्लाह ताला के साथ इतनी मजबूत दोस्ती कर लें, जितनी बुरी ज़िंदगी आपकी बेशक हो जाए, जितनी सख्त मुसीबतें आ जाएं, आप अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी हो जाएं। जब ये मुकाम आप हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर आप अल्लाह के वलिया बन जाती हैं, आप अल्लाह के वली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली मंजिल आसान नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने रब के करीब से करीब तर होते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपके अंदर बेपनाह रूहानियत भी आएगी और आप ज़िंदगी में बहुत दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ज़िंदगी की लाइन को आपने ना एक और चीज़ भी समझनी है। ज़िंदगी की लाइन को आपने देखना ना कि आप कितने खुशकिस्मत हैं या कितने लकी हैं। ज़िंदगी की जो आइडियल लाइन ये होती है, ये इस तरह से ज़िंदगी की लाइन इस तरह गोलाई में हो और फिर ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन में इतना गैप भी हो। ठीक है, और ब्रेन लाइन आपकी इस तरीके से हो, दिल की लाइन आपकी इस तरीके से हो। ज़िंदगी की लाइन में गैप भी होना चाहिए और ज़िंदगी की लाइन इतनी गोलाई में भी होनी चाहिए। आप अगर इतनी गोलाई में अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन होगी और आपकी बाकी ये किस्मत की लाइन इतनी खूबसूरत होगी, बाकी ब्रेन लाइन इतनी लंबी होगी, दिल की लाइन इतनी लंबी होगी और ये आपका ख़त बिज़नेस या ख़त सेहत आपके पास मौजूद होगा, तो आप
करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। ये लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं अमीर आदमी की, कि अल्लाह ताला आपको गरीब नहीं रहने देगा। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, आपके पास ये वाली लाइनें और स्पेशली ये आपके पास लाइफ लाइन इतनी खूबसूरत गोलाई में है और ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कट्स नहीं होने चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको बहुत अमीर बनाएगा। अच्छा, अब इसकी 3 स्टेजें हैं लाइफ लाइन की। अब मैं ना बताता हूँ, एक तो मैंने ये आइडियल लाइन खींच दी। एक लाइफ लाइन ये होती है इस तरह बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती हुई इस तरह, या ये बात ज़्यादा ही नीचे की तरफ। तो जो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है ये वीनस माउंट का एरिया घटा देती है। तो ये ऐसे बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, और ऐसा इंसान थोड़ा शक्की भी हो जाता है, वहमी भी हो जाता है, और ये इतनी अच्छी लाइन नहीं मानेगी। सबसे अच्छी लाइन यही है जो फुल गोलाई में हो और नीचे तक आए और ये टूटी फूटी ना हो। और कभी कभी पता है क्या होता है, लाइफ लाइन ये मून की तरफ निकल जाती है ऐसे करके, इस तरह भी लाइफ लाइन होती है। अब जब लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा मून की तरफ आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बंदे के अंदर हवस परस्ती बढ़ जाएगी, नफ्सानी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी। ऐसा बंदा जो होता है, चूँकि ये बिल्कुल यहाँ से सीधी आ रही है और फिर ये मून पे भी आ गई है और वीनस माउंट हाथ से ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी करप्ट ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे मर्द बड़े करप्ट होते हैं जिनकी लाइफ लाइन मून पे आ जाती है, इस माउंट पर चढ़ जाती है। ऐसे लोग, ऐसे मर्दों का किरदार इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर वो मुख्तलिफ़ औरतों के साथ रिलेशन बनाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करते हैं, और किरदार वाइज इतने अच्छे नहीं होते। और लेकिन एक बात मैंने देखी है इन लोगों में कि इन लोगों के पास पैसा और दौलत बड़ी होती है, क्योंकि चूँकि इनकी लाइफ लाइन ये मून पे आ जाती है और ये आम तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और जाके फ़ॉरेन में सेटल भी हो जाते हैं। और ये जो है ये, लेकिन ये है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती है। ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, रूहानियत की कमी होती है, जिनकी लाइफ लाइन ये वाली हो। सबसे अच्छी लाइफ लाइन मैंने इसी को करार दी है। ये अब आप दोबारा समझ लें अच्छे तरीके से। ये मैं थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करता हूँ, आप इस लाइन को समझ लेना है। अगर ये वाली आपकी लाइफ लाइन होगी तो ये आप इस तरह की लाइफ लाइन होगी, यानी कि नीचे की तरफ आपका वीनस मोड बस इतना सा रह जाए और ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तो ये आपको बदकिस्मती का शिकार कर देगी। अगर लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो रही होगी तो अब जितना ये आगे बढ़ती जाएगी आपकी खुशकिस्मती बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आपका वीनस माउंट का एरिया बड़ा होता जाएगा। यहाँ से शुरू होगी, जैसे मेरी तकरीबन निकली है, तो ये काफ़ी हद तक आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देगी, ठीक है। और लेकिन अगर ये सीधी हो के ऐसे मून की तरफ आ जाए यहाँ पे, अब ये क्या होगा, ये वीनस का एरिया बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ये वीनस होता है आपका नफसानी ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिशात और ज़िंदगी की तमाम मादियत पसंदी जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल कर लेना, औरतों के बारे में सोचना, मोहब्बत, प्यार, रोमांटिक फ्लर्ट ख्यादा करना, ये जब आपका बढ़ता जाएगा तो ये ख्वाहिशात आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी। चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, आपकी नफसानी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि अगर आपकी ये अगर लाइफ लाइन इस तरीके से हो, ऐसे मून पे आ रही हो, ऐसे करके मून पे आ रही हो, और फिर आपके हाथ में ख़त अय्याशी भी मौजूद हो। अब ख़त अय्याशी कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है इस तरह, यानी कि मून और ये होता है वीनस माउंट। मून और वीनस को ऐसे ख़त मिला दे, अगर आपके हाथ में इस तरह का बड़ा ख़त है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अय्याश बना देगा, आप गुनाह की तरफ निकल जाएंगे, ज़ना करेंगे, शराब पिएंगे, और हवस परस्ती आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली जब आपकी लाइफ लाइन भी ऐसे मून की तरफ आ जाए, इस अमाउंट पर आ जाए, तो फिर अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छी जो लाइफ लाइन है वो वही है जो मून से थोड़ी पीछे ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। ये है ना लाइफ लाइन, ये यहाँ से ऐसे करके ये इधर ना निकले। जब लाइफ लाइन आपकी इधर निकल आएगी ना, और फिर ये वीनस का एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर आपके अंदर हवस परस्ती बढ़ेगी और आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, और आप थोड़े दीन से दूर हो जाएंगे और आप दुनिया के पीछे ज़्यादा भागेंगे। और स्पेशली जब आपकी लाइफ लाइन जो है, ये यहाँ से ऐसे करके ये इधर ना निकले। जब लाइफ लाइन आपकी इधर निकल आएगी ना, और फिर ये वीनस का एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर आपके अंदर हवस परस्ती बढ़ेगी और आप थोड़े दीन से दूर हो जाएंगे और आप दुनिया के पीछे ज़्यादा भागेंगे। और स्पेशली जब आपकी लाइफ लाइन जो है
वो नीचे जाके दो शाखा हो, तो ये भी आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे नीचे की तरफ आए ऐसे, तो फिर आप बैरून मुल्क सफ़र तो करते हैं लेकिन बिलाखिर आप अपने वतन वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे ही मून पे निकल जाए और फिर ऐसे इसकी शाखें ऐसे निकल जाएं, तो फिर ऐसा बंदा जो है वो कभी अपने वतन वापस नहीं आता, तो उसकी डेथ जो होती है वो बैरून मुल्क ही होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैंने अपने ही हाथ पे एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने क्या, ज़ाहिर अगर आपने पामिस्ट्री सीखनी है तो मैं क्यों ना आपको अपना हाथ ही पेश करूं, ताकि चूँकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं ना, तो उस लिहाज से आपको आज ज़्यादा मज़ा आया होगा, ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद मैं लाइफ लाइन के बारे में बताऊँगा और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आप सीखेंगे। ये एक दूसरा हाथ है, इस पे भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए ना, ये वो जो मैंने अपना बताया था ना कि बचपन में मुश्किलात प्रॉब्लम, तो यहाँ पर भी ये देख लें। और जब ज़िंदगी की लाइन से ऐसे लाइन कोई नीचे की तरफ गिरती हैं ये वाली, तो ये आपके अंदर फिर गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें पैदा करती हैं। और दिल की लाइन से, ये दिल की लाइन होती है, यहाँ से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए तो ये भी इंसान सख्त मायूसी में अपनों से धोखा खाता है और अपने ही उसकी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। जब आपकी दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, इस तरह करके इंसान अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। इंसान शदीद मायूसी और डिप्रेशन में चला जाता है और ये शदीद गुस्सा इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। ये उस चीज़ का साइन होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये लाइफ लाइन भी इंसान की आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात का बता रही है। ये जो लाइफ लाइन है, ये जो जज़ीरा बन रहे, ये बीमारी का बताता है, ज़िंदगी में आने वाली सख्त मुश्किलात का बताता है। तो इन्होंने कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 25 से लेके 30 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारी है। और ये जो लाइनें बता रही हैं, ये शदीद गुस्से में और डिप्रेशन में, जो इनको अपनों से दुख मिले होंगे, जो इन्होंने एक मुश्किल ज़िंदगी देखी होगी, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये है कि इनके हाथ में आप देखें तो लाइफ लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। शुरू में इन्होंने ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल देखी है, लेकिन बाद में आप इनकी लाइफ देख सकते हैं यहाँ तक आ रही है। तो तकरीबन 80 से 90 साल तक, 90 या 100 इस तक ये क्रॉस कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। तो इसी तरह ये वाला हाथ भी आप देख लें, सेम वही चीज़ आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी टफ़ टाइम देखे और यहाँ पर मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम में, और काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम इन्होंने 20 से 25 साल की उम्र में देखा। और उसके बाद आगे इनकी लंबी ज़िंदगी है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये उन मेरे दोस्तों के हाथ हैं या मेरी उन बहनों के हाथ हैं जिनकी मैं पाम रीडिंग कर चुका हूँ और जिनकी मैं लाइफ के बारे में उनसे पूछ चुका हूँ। और वो उन्होंने इकरार किया कि वाकई उनकी शुरू की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। तो ये जो साइन है ना, ये जो इस स्ट्रगल को भी आपने समझना है ना। देखिए, कुछ साइन वो सिर्फ बताने से नहीं आते, ये किताबों से आप नहीं सीख सकते ये चीज़ें जब तक आपका अपना प्रैक्टिकल ना हो। अब ये देखें, ये गुस्सा, ये मरीख मनफी है, इस पे लाइनें गिर रही हैं, तो ये इनके अंदर गुस्सा पैदा करेगी। और ये इस तरह के जो कट्स हैं, यहाँ पे कट्स हैं, तो ये बता रहे हैं कि बचपन में बीमारी और सख्त जो होते हैं ना प्रॉब्लम बचपन में, वो देखना, बचपन मुश्किल में गुजरना, ज़िंदगी मुश्किल में गुजरना, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो मेरी अपनी मुश्किल गुजरी है, तो मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जनाब मेरी आपसे भी ज़्यादा मुश्किल गुजरी है। तो इसी तरह इल्म पामिस्ट्री को ना हम बनाते हैं। ये कोई गैब का इल्म नहीं होता। ये हमने देखिए, हमने मुश्किल ज़िंदगी बचपन में प्रॉब्लम को अगर हमने समझना है तो ये साइन होता है। तो अल्लाह ताला ने ये साइन बनाया होता है मुश्किल वक़्त के लिए। अब इसको देख के आप अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं और आप किसी बंदे को बता देते हैं कि यार बचपन आपका मुझे लगता है मुश्किल में गुजरा है तो इसमें आपने कौन सा इल्म गैब बता दिया? क्या ख्याल है? ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। ऐसे लोग बड़े अपने रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करते हैं। इनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। कोई भी टेंशन वाली बात आज इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो ये चीज़ें भी, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो ना और ये डिस्टर्ब हो, तो ये चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो ये आपको आप पूछ लें,
आप प्रैक्टिकल करें। वो लोग जो इल्म पामिस्ट्री पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, ये बात जो सिर्फ मैंने आपको बताई है, आप इसी को आजमाएं लोगों पर, तो कोई एक बंदा भी इनकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि जनाब बिल्कुल हमारी लाइफ में हम बचपन में बीमारी भी देखी है और मुश्किल टाइम भी देखा है मैंने बचपन में। तो इसी तरह ये इल्म पामिस्ट्री जो है ये साइंसी बुनियादों पर, इस पर बहुत ज़्यादा लाइनों पर रिसर्च की गई है। 5000 साल से लाइनों पर रिसर्च होती रही है और 5000 साल के बाद आज जो इल्म पामिस्ट्री है वो अभी इतनी वो तरक्की उसने की है, इतना वो तरक्की याफ्ता हुआ है जितना मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। लेकिन ये इल्म तो आगे भी चलेगा और इसमें नई नई रिसर्च होती रहेगी और बड़े बड़े साहिब इल्म आते रहेंगे। लेकिन जनाब हम भी अपना हिस्सा छोड़ के जाएंगे और इतना हिस्सा छोड़ के जाएंगे अगर ज़िंदगी ने वफा की कि दुनिया रहती दुनिया तक मैं तो शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी और कहने वाले कहेंगे कि जनाब कोई अब्दुस्तार था जिसने बड़ी ईमानदारी से पामिस्ट्री को सिखाया और अपने सिखाने में कोई बेईमानी नहीं की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूँ और बड़ी मेहनत के साथ करता हूँ और आपको मेरी मेहनत नज़र भी आ रही है। अभी बड़ी लाइफ लाइन की किस्में रहती हैं भाई, बड़े साइन रहते हैं। इंशाल्लाह ताला इतनी आपको पामिस्ट्री सिखानी है कि आप इंशाल्लाह ताला कमाल के ख़ुद पामिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जायचा भी बनेगा। दोनों हाथों की पिक्स आपने भेजनी है, राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, पाम रीडिंग भी आपकी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। तो नंबर मेरा ये आप नोट कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है आज वाली तो लाजमी हक बनता है जनाब हौसला अफजाई कर दिया करें, बंदे का थोड़ा दिल खुश हो जाता है और बंदे का और ज़्यादा दिल करता है मेहनत करने को। तो आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है, बल्कि रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें और हौसला अफजाई करें जनाब। और हौसला अफजाई ये भी है कि आप वीडियो को लाइक करें, एक हल्का सा क्लिक कर दें। ये जो नीचे लाइक लिखा हुआ है ना, हाथ का निशान बना हुआ है ऊपर की तरफ रुख है, तो उसको क्लिक कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी मैंने बड़ी वीडियो बनानी है ज़िंदगी की लाइन पे, ये मेरी चौथी वीडियो है और इंशाल्लाह ताला अभी मेरे ख़्याल में 2-4 वीडियो शायद और ज़िंदगी की लाइन पे हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी। वो लोग जो बहुत डीपली पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें जी, बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।